अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इन पाकिस्तान। सबसे पहले अगर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को समझें तो हमें ये बात पता चलती है कि कोई भी कंट्री बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस तब फेस करता है जब उस कंट्री की फॉरेन करेंसी रिजर्व्स डिप्लीट हो जाएं सिग्निफिकेंटली ड्यू टू वेरियस कॉजेज़ ऑब्वियसली। एज अ रिज़ल्ट वो कंट्री इस काबिल नहीं रहता कि वो अपनी इसेंशियल इंपोर्ट्स के लिए पेमेंट कर पाए। इसके अलावा इसका मेजर इम्पैक्ट ये भी पड़ता है कि वो कंट्री इज़ नॉट नाउ एबल टू पे इट्स फॉरेन डेट्स, जिसकी वजह से उस कंट्री की इकोनॉमी के डिफ़ॉल्ट करने का जो रिस्क होता है वो बढ़ जाता है। एंड सिमिलर इज़ द केस विद पाकिस्तान। और अगर हम डेकेड से पाकिस्तान की इकॉनमी का थोड़ा सा जायज़ा लें तो हमें ये बात समझ में आती है कि पाकिस्तान हैज़ स्ट्रगल्ड विद दी बैलेंस ऑफ पेमेंट इश्यूज़ फॉर सेवरल ईयर्स। एंड स्पेशली अगर हम कोविड-19 पेंडेमिक की बात करते हैं तो उसके बाद ये क्राइसिस मज़ीद हमें बढ़ता हुआ नज़र आया, क्योंकि बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक ओवरऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड हमने ये देखा कि देयर वाज डिक्रीज़ इन exports of the countries, and also there was decline in the foreign direct investment into the countries. Other than that, there was increase in imports of especially the medical equipments. तो पाकिस्तान ने भी ऑब्वियसली यही हालात फेस किए, एंड कोविड-19 के बाद हमने देखा है कि दिस बैलेंस ऑफ पेमेंट इशू हैज़ टेकन इट्स वर्स्ट फॉर्म, एंड सो फार हमारी गवर्नमेंट इस पे कंट्रोल नहीं कर पाई है। अगर हम ये देखें कि इस बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के क्या इम्पेक्ट्स पड़े हैं, तो इसका ऑब्वियसली सबसे बड़ा इम्पेक्ट है हाई इन्फ्लेशन। क्योंकि जब एक कंट्री फॉरेन करेंसी की शॉर्टेज एक्सपीरियंस करता है, यानी कि उसकी फॉरेन रिजर्व्स डिप्लीट हो जाते हैं, तो एज अ रिज़ल्ट उसको अपनी करेंसी डी वैल्यू करनी पड़ती है। जैसा कि हम करंटली देख रहे हैं कि पाकिस्तान का रुपी सिग्निफिकेंटली डी वैल्यू हो चुका है, एंड अगर हम इंटरबैंक मार्केट में पाकिस्तानी रुपी की वैल्यू देखें तो $1 इज़ इक्वल टू अराउंड 285 रुपीज़, and this significant devaluation has increased the cost of imports. और वैसे भी हम जानते हैं कि पाकिस्तान के imports बहुत ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू इट्स एक्सपोर्ट्स। तो दैट इज़ वाई हालांकि इसेंशियल इंपोर्ट्स के अलावा काफ़ी ज़्यादा लग्जरी आइटम्स पे और दूसरे इंपोर्ट्स पे बैन लग चुका है, लेकिन उसके बावजूद वी हैव नॉट बीन एबल टू सिग्निफिकेंटली रिड्यूस आर इम्पोर्ट्स। सो सबसे बड़ा इसका इम्पेक्ट ये पड़ा है कि करेंसी डिवैल्यूएशन की वजह से हमारे जो कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट्स है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, और अगर लोकल लेवल पे देखा जाए तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस वो भी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ हुआ है। एज अ रिज़ल्ट वी आर एक्सपीरियंसिंग हाई इन्फ्लेशन, जिसकी वजह से लोगों के लिए ये काफ़ी मुश्किल हो चुका है टू मेक एंड्स मीट। एंड ऑल्सो वी आर seeing quite there is unrest, social unrest, क्योंकि इस हाई इन्फ्लेशन की वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, एज इट हैज़ हाईली रिड्यूस दी परचेजिंग पावर कैपेसिटी ऑफ पीपल। अब इस बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का एक मेजर इम्पैक्ट ये भी है कि देयर इज़ डिक्रीज़ इन इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि ऑब्वियसली जब एक कंट्री इस काबिल नहीं होगा कि वो अपने इसेंशियल इंपोर्ट्स के लिए पेमेंट कर पाए और अपनी डेट सर्विसिंग कर पाए टाइम पे, तो इसका ऑब्वियसली एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा ओवरऑल हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी पे, बिकॉज इट विल कॉज बिजनेसेस टू शट डाउन। और जब बिजनेसेस आपके बंद हो जाएंगे, इंडस्ट्रीज़ बंद हो जाएंगी, तो इट विल लीड टू हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स, जो कि करंटली हम विटनेस कर रहे हैं अपने कंट्री में। और साथ ही वैसे भी हम ये देख रहे हैं कि किस तरह स्टेट बैंक ने जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो काफ़ी बढ़ा दिए हैं। इंटरेस्ट रेट हैज़ रीच्ड अप टू 20%, और जब इंटरेस्ट रेट को इस तरह बढ़ा दिया जाता है तो मज़ीद ये बिज़नेसेस को हिट करता है और आपकी
इकोनॉमिक एक्टिविटी को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करता है, ठीक है। तो दिस इज़ वन अनदर फैक्टर विच लीड्स टू डिक्रीज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और जब आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी रिड्यूस होगी तो ऑब्वियसली इट विल कॉज अ रिडक्शन इन योर इकोनॉमिक ग्रोथ। सो अगर इसके मेजर इम्पैक्ट्स की बात की जाए तो यही जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है, इसके यही सबसे बड़े मेजर इम्पैक्ट्स हैं कि ये इन्फ्लेशन हाई करता है, इसकी वजह से इन्फ्लेशन हाई होती है। इसके अलावा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें हमें डिक्लाइन नज़र आता है, लोगों की परचेजिंग पावर कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है और करेंसी सिग्निफिकेंटली डीवैल्यू होती है। सो दीज आर सम मेजर कॉजेज़ जो कि मज़ीद प्रॉब्लम्स को जन्म देते हैं और ओवरऑल इकॉनमी पे कंट्रोल करना, काबू पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सो अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो इस सिचुएशन में करंटली हम क्या कर सकते हैं टू एड्रेस द इशू ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। तो इसके लिए चंद इम्पॉर्टेंट स्टेप्स लिए जा सकते हैं, जैसा कि बाय इंक्रीजिंग आर एक्सपोर्ट्स। उसके लिए ज़रूरी है कि हमारी इंडस्ट्रीज़ को और हमारे बिजनेसेस को बूस्ट दिया जाए, उनकी एक्टिविटी को सपोर्ट किया जाए, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी उतना ही हम बेहतर एक्सपोर्ट्स कर पाएंगे। सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि वी नीड टू इंक्रीज़ द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम पाकिस्तान। मज़ीद इसका ये फ़ायदा होगा कि पाकिस्तान विल एबल टू अर्न मोर फॉरेन करेंसी, जिससे हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो स्टेबल हो जाएंगे एंड इट विल अवॉइड द रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट। और साथ ही इट विल हेल्प अस इन कंट्रोलिंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। इसके अलावा हम ये कर सकते हैं कि वी कैन रिड्यूस आर इम्पोर्ट्स, क्योंकि अगर हम अपने नॉन एसेंशियल इम्पोर्ट्स पर बैन लगाते हैं और अपने इम्पोर्ट्स को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर देते हैं और अपनी जो लोकल एक्टिविटी है उसको एक बूस्ट देते हैं, ताकि हमारे जो लोगों की नीड्स हैं वो हमारी लोकल इंडस्ट्री से ही पूरे हो जाएं और जो एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स हैं फ्रॉम अदर कंट्रीज़ उसको हम सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करते हैं, तो इन दिस वे पाकिस्तान विल बी एबल टू कंजर्व इट्स फॉरेन करेंसी रिजर्व्स, जिससे अगेन हमें ये फ़ायदा होगा कि हमारे फॉरेन करेंसी रिजर्व्स डिप्लीट नहीं होंगे तेज़ी से एंड अगेन इट विल मेक अस एबल टू कंट्रोल द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। इसके अलावा जो एक मेजर स्टेप लिया जा सकता है इस हवाले से, दैट इज़ अट्रैक्ट दी फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और उसके लिए ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान में एक बिज़नेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाया जाए, स्पेशली जो करंटली पाकिस्तान में एक इकोनॉमिक एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन बढ़ चुकी है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई हुई है, उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है ताकि हमारी इकॉनमी स्टेबिलिटी की जानिब जा सके, क्योंकि जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी तब तक वी कैन नॉट अट्रैक्ट दी फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड विदाउट अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट वी कैन नॉट एक्सपेक्ट आवर इकॉनमी टू स्टेबलाइज। सो फॉरेन लोन्स पर डिपेंड करने से बेहतर है कि हम बिज़नेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करें ताकि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आए एंड इन दिस वे आर we'll see a significant boost in our foreign currency reserves. So इस डिस्कशन से हम ये बात कंक्लूड कर सकते हैं कि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और प्रेसिंग इशू है जो पाकिस्तान की इकॉनमी फेस कर रही है राइट नाउ, लेकिन इस पर कंट्रोल किया जा सकता है ऑब्वियसली बाय अडॉप्टिंग राइट पॉलिसीज़ एंड थ्रू लीडरशिप we can overcome it and we can stabilize our economy and also avoid the risk of default. All right, so let's end this video here. It was a short video on the balance of payment crisis in Pakistan. If you found this video helpful, so please like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you so much. Take care. Bye bye.